Hello students, let go to start the new topic of solution। तो बेटा हमने पिछले क्लास में वेपर प्रेशर पढ़ लिया था। वेपर प्रेशर का डिटेल स्टडी पढ़ा हुआ था, ठीक है, जिसमें लास्ट में हमने क्लासेस क्लैपराउंड इक्वेशन भी पढ़ा था। अब कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस हम उस पर करा दे रहे हैं, ठीक है। जो वेपर प्रेशर हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ सोल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है, जो कंपटीशन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उस क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके पास एक पीडीएफ के फॉर्म में या एक फोटोग्राफ के फॉर्म में पहुंच जाएगा, आप, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ वाटर इज़ टेकन इन अ कंटेनर ए एंड हैविंग वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट। तो यहाँ पे कंटेनर बनाया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो बेटा अगर एक कंटेनर है हमारे पास ऐसे, ठीक है, इसमें कुछ वाटर रखा है, ये फिगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में मेंशन, ठीक है। तो मान लो ये कंटेनर ए है, इसमें जो प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर कितना है, पी नॉट दे रखा है, क्लियर। कह रहा है कि पुट इन कंटेनर बी। अब इसको हम कंटेनर बी में रख दे रहे हैं। कोई कंटेनर हमने ले लिया हुआ है, कंटेनर बी में डाल दिए इसको। तो देखिए अब ये कंटेनर बी है, तो फिगर में दे रहा है कंटेनर ए की साइज़ कैसी है, ये थोड़ी छोटी है लेकिन ऊंची है, और कंटेनर बी कैसा है, लंबा है। तो इसको अगर हमने पोर कर दिया तो मान लीजिए यहाँ तक में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो फिल नहीं होगा ना, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, लिक्विड का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। अब इस पर जो प्रेशर काम कर रहा होगा, हमने ओपन दिखाया है, ओपन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर काम कर रहा होगा, पी, क्योंकि वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, वो क्लोज कंटेनर में अचीव होता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि P इज़ ग्रेटर देन P नॉट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, P इज़ लेस देन P नॉट, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है P इक्वल्स टू P नॉट, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन। कौन सा सही होगा? अब एक बात है बेटा, अगर हम कंटेनर चेंज करते हैं तो क्या वेपर प्रेशर पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या वेपर प्रेशर कंटेनर की साइज़ पे या वॉल्यूम पे, जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है क्या? लिक्विड हमने कितना लिया था, वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड करेगा? क्यों, ऐसा कुछ होगा क्या? अब ज़रा चेक करते हैं। तो कंटेनर की साइज़ पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। कंटेनर की साइज़ पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। जब नहीं करेगा तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा बेटा? तो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। हाँ, एक फ़र्क पड़ेगा, यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर रिमेन सेम, ध्यान रखेंगे इसको, वेपर प्रेशर रिमेन सेम। बेटा इस क्वेश्चन को अगर टेढ़ा करेगा तो थोड़ा सा क्या कर सकता है, बट जो रेट ऑफ इवेपरेशन है, इवेपरेशन, ठीक है, जो भी इवेपरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया। एरिया अगर बढ़ जाता है तो जो वेपर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर, वो बढ़ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा वेपर, ठीक है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ प्रेशर इज अप्लाइड बाई अ पिस्टन ऑन 2 कंटेनर ए एंड बी। तो बेटा यहाँ पे 2 कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं ज़रा। सपोज करिए कंटेनर ए है, ठीक है, ये कंटेनर ए हो गया। इस पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया है पिस्टन के थ्रू, ठीक है, वो प्रेशर कितना आ रहा है, वो प्रेशर दिया हुआ है पी नॉट, वो प्रेशर दिया है पी नॉट, ठीक है। और सेकेंड कंटेनर में, जो कंटेनर बी है, कंटेनर बी, इसमें जो प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, पिस्टन से, वो प्रेशर कितना है बेटा, पी, ठीक है। तो प्रेशर काम कर रहे हैं इस तरह 2 अलग अलग कंटेनर पे। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? तो फर्स्ट है P इक्वल्स टू 2P नॉट, बी सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है P इक्वल्स टू P नॉट, सी ऑप्शन दिया है P इक्वल्स टू हाफ P नॉट, एंड डी ऑप्शन वही नन, कि इसमें से कोई नहीं होगा।
अब देखिए ज़रा, पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि कंटेनर केवल चेंज किया है इसने, ठीक है, सेम वही चीज़ था, प्रेशर नहीं लगाया है, बस दूसरे कंटेनर में पोर कर दिया इसको, ठीक है, ए से कंटेनर बी में पोर कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले वॉल्यूम कितना था कंटेनर का, इसका वॉल्यूम पहले एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स था, फिर इसका वॉल्यूम कितना कर दिया, x/2 हो गया वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है x, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कितना कर दिया x/2, प्रेशर को हाफ कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा सॉरी वॉल्यूम को हाफ किया है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बेटा ये नहीं कह रहा, देखो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कह रहा हो प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऑप्शन कैसा दिख रहा है, ऑप्शन तो बी दिख रहा होगा ना। अब ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए, बेटा समझो ज़रा, PV = nRT, सही है ना, PV = nRT। बेटा इसने प्रेशर लगाया है, क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, कांस्टेंट, आर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट नहीं होगा। प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है पिस्टन से, P0 और P सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, तो हमारा जो PV है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। जब PV हो गया कांस्टेंट, इसका ये मतलब हुआ कि P0V, ठीक है, P0V = PV, ये वाला, ठीक है। अब ये जो V0 के साथ है, यानी पहले जो प्रेशर था हमारा, ठीक है, पहले जो वॉल्यूम था वो कितना है x, और बाद का वॉल्यूम कितना है x/2, भिन्न है, कोई दिक्कत। तो ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो P = क्या हो गया, ये यहाँ पे कर दीजिए, तो 2P0 = P, ये निकल के आया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें, ऑप्शन ए। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे आपको फंसाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आप फंस जाएंगे। समझ में आ गया ना यहाँ पे क्या हो रहा है कोई डाउट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 700 mm प्रेशर ऑफ Hg, द हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। देखते जरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट से लेके हर चीज़ बहुत बढ़िया है एकदम। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो बेटा हमें क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, T1 मान लेते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, T1 हमें कैलकुलेट करना है। इसका प्रेशर दिया है, P1 कितना दिया हुआ है हमें, P1 दिया है 700 mm, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमें T1 कैलकुलेट करना है और P1 कितना दिया है 700 mm Hg, ठीक है। अच्छा, हीट ऑफ वेपोरेशन, और T2 क्या होगा जरा पहले ये देखो, हीट ऑफ वेपोरेशन भी दिया, T2 कितना होगा, T2, अब एक क्वेश्चन को समझिएगा, हीट ऑफ वेपोरेशन दे रखा है, इसका मतलब कि वेपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बॉइलिंग हो रही है, और जब बॉइलिंग हो रही है तो बेटा वाटर की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पे टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन, यही तो बात हुई, ठीक है। और उस टाइम पे जो P2 प्रेशर होगा वो कितना होता है 760 mm, यानी 180 m, क्योंकि mm में है इसलिए हमने mm में ले लिया, ठीक है। अब जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है ये कितना दिया है, ये दिया है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो बेटा ये तो 1 ग्राम का दिया है ना, ये तो 1 ग्राम का दिया है ना। अभी आगे क्वेश्चन में जब हम R वगैरह की वैल्यू लेंगे वो तो मोल के हिसाब से रहेगा, तो हमें पर ग्राम नहीं चाहिए वैल्यू, कितनी चाहिए पर मोल। अब समझिएगा, सिंस 1 ग्राम ऑफ वाटर हैविंग डेल्टा HB कितना रख रहा है 540 कैलोरी, बात समझ में आ गया। तो देयरफॉर 18 ग्राम, 18 ग्राम का मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, तो वो कितना रखेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा 540 × 18, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 540 × 18 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9720
कैलोरी। बात समझ आ गया? ठीक है, तो 9720 कैलोरी पर मोल ये निकल के आ गया। अब बेटा यहाँ पे एनर्जी किस में है? कैलोरी में। किस में है? कैलोरी में। किस में कन्वर्ट करोगे? जूल में। जूल के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 4.2 जूल पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या आ गया ये? 40824 जूल पर मोल। ठीक है, ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब क्या करने वाले हैं? अब हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है। तो एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लगा देंगे बेटा। वो क्या कहता है? कहता है log P2/P1 इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, अब यहाँ P2 कितना है बेटा? 760। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, तो log 760 अपॉन 700 इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन कितना है बेटा? 40824 अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314 बेटा जूल में लिए हैं। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू होगी। कैलोरी में लिए होते तो कितना होता? 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब T2 प्लेस तो है नहीं हमारे पास, यहाँ नीचे लिख दे रहा है, या एक मिनट रुको, ऐसे ले रहा है, इसको यहाँ से ले रहा है। ठीक है, log 760 अपॉन 700 इक्वल्स टू 40824 अपॉन 2.303 इंटू 8.314। T2 कितना दिया है? 373 माइनस T1 अपॉन 373 T1। ठीक है, ये इसको काट देते हैं, कट गया। यहाँ पे क्या हो गया? अब डेसिमल एक पॉइंट पे लगा दे रहे हैं, तो 7.6 माइनस log 7, बस इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, बाकी ये वैल्यू तो आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए कोई बहुत नहीं देखना है हमको। ठीक है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाना है। अब बेटा ये देखिए, log 7.6 और ये log 7, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, log 7.6 और log 7 ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में। क्लियर? तो इसलिए बहुत टेंशन नहीं लेना है कि कितनी वैल्यू होगी, आपको ये याद नहीं करना है। ठीक है, तो log 7.6 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 0.88081 माइनस, और log 7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.8450, ये हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0.035। ठीक है, अब इस तरह से ये वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लेंगे। एक केवल आपके पास क्या बच रहा है? एक केवल ऐसा बचेगा जो वेरिएबल होगा, तो यहाँ से T1 की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग भी कर लीजिएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस हमने बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लासियस क्लैपेरॉन का एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया। ठीक है, ये एकेडमिक में नहीं आएगा, इस पर कोई क्वेश्चन एकेडमिक में नहीं होगा, सिर्फ कंपटीशन में पूछा जाएगा। क्लियर हो रही बात ये? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्राफिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिवन बिलो शो द टाइम डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ एवेपोरेशन फॉर अ लिक्विड व्हेन बीकर इज कवर्ड एट टाइम 0। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है टाइम डिपेंडेंसी की बात कर रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवेपोरेशन किसी लिक्विड के लिए। ठीक है, चलिए टाइम डिपेंडेंसी की बात कर रहा है, देखते हैं ज़रा क्या बात हो रही है।
आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ग्राफ सही होगा इसके लिए, ये बात कही गई है बेटा। ए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ रेट की बात कर रहा है, यहाँ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। पहला वाला सिंपल ये ऐसे जा रहा है। ज़रा बी की बात करें, यहाँ टाइम दे रहा है, यहाँ रेट दे रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट है, यहाँ 0 से जा रहा है, जाके कांस्टेंट बन जा रहा है। ये बी है, ए है, बी हो गया, ए हो गया, सी की बात कर रहा है। बी है, ए है, यहाँ पे रेट है, टाइम है, और डी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ रेट है, ये टाइम दिया हुआ है, ये ठीक है। यहाँ ये बात कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवेपोरेशन फॉर अ लिक्विड। अब एक बात बताइए बेटा, कंटेनर तो क्लोज है, जब क्लोज होगा तो अंदर जो प्रेशर होगा, यानी वेपर प्रेशर की मैं बात करूँ, जितना वेपर बनना था वो तो बन लिया होगा ना। तो वेपर का फॉर्मेशन तो पूरी तरह से हो चुका होगा। तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होता है कि कांस्टेंट होता है? तो बेटा किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट होता है ना। जैसे आपने कंटेनर क्लोज किया तो उसका एक वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा वेपर प्रेशर क्या चल रहा होगा? कांस्टेंट। वेपर प्रेशर क्या चल रहा होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब जो रेट बनने का है वेपर के, वो तो कांस्टेंट हो गया। उसमें रेट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा? जो रेट हो रहा है वेपर बनने का, वो तो कांस्टेंट हो गया, उसमें तो कोई अंतर नहीं आ रहा। अब कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो कंडेंसेशन क्या हो रहा होगा? सबसे पहले तो कंडेंसेशन हुआ नहीं होगा भाई। कंटेनर क्लोज कर लिए, जब वेपर प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब अब न जाके कंडेंसेशन। जब हमारा जो वेपर प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो उस समय जाके क्या हो रहेगा? जो कंडेंसेशन वो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते तब ना ये बात करते कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल है किसके? रेट ऑफ इवेपोरेशन के। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो धीरे धीरे वेपर तो बहुत ज़्यादा थे, बात समझ में आ गया? धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? कंडेंसेशन हो रहा होगा। तो सबसे पहले कंडेंसेशन कुछ रहा होगा। जब हमने कंटेनर क्लोज कर दिया तो सीधे कंडेंसेशन तो हो नहीं गया होगा। बात समझ में आ गया? तो कंडेंसेशन स्लोली मोशन से शुरू हुआ होगा और जाके एक समय ऐसा आया होगा जब वेपर प्रेशर कॉन्स्टेंसी पे रहा होगा, ठीक है, उस समय जाके क्या होगा? कंडेंसेशन कांस्टेंट हो गया होगा। कंडेंसेशन कांस्टेंट हो गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जाके कंस्टेंट जो कंडेंसेशन है वो कांस्टेंट कहाँ पे हो रहा है। ये बी है, ये ए है। तो दिखाया है रेट ऑफ कंडेंसेशन ए है बेटा। तो ए यहाँ पे 0 था क्या कंडेंसेशन? यहाँ कुछ इसके ग्राफ में देखिए कंडेंसेशन, यहाँ पे देखो रेट दिखा रहा है कि पहले से कंडेंसेशन कुछ था। तो गलत बात है ना। कंडेंसेशन पहले कहाँ रहा होगा? पहले तो कंडेंसेशन नहीं रहा होगा। यहाँ भी देख रहे हैं कंडेंसेशन दिखा रहा है कि था। तो ये दोनों ग्राफ तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन तो पहले कुछ नहीं था। अरे अनायास थोड़ी ना कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कंडेंसेशन ऐसे नहीं शुरू होगा। सबसे पहले कंडेंसेशन कुछ नहीं रहा होगा, रेट बहुत कम रहा होगा, 0 रहा होगा रेट, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ तो समझ में आ गया। हाँ, इन दोनों में से कोई एक की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, रेट दोनों का सेम हो गया होगा बेटा। जब रेट सेम हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन जब दोनों सेम हो गया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ कैसे सकती है? फिर ये वैल्यू आगे गई कैसे? ये वैल्यू तो नहीं जानी चाहिए। बात समझ आ गया? ये वैल्यू तो नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ ज़रा देखते हैं, ये बी क्या है? रेट ऑफ क्या दिया है बी? कह रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन। हाँ, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन था, वेपर बन रहा था, ठीक है, ये तो जब हमने कंटेनर क्लोज कर दिया तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया होगा। जब वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहा? कांस्टेंट, ठीक है। शुरू से लेके ही कांस्टेंट रहा होगा। पहले भी तो वेपर रहे होंगे, 0 तो रहा ही नहीं होगा। इवेपोरेशन तो परमानेंट चलता है, कॉन्स्टेंटली होता रह रहा है। तो बेटा कुछ न कुछ इवेपोरेशन का रेट होगा और वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली चल रहा है। हाँ, कंडेंसेशन पहले नहीं रहा होगा, फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन कहाँ पहुँचा? पीक पे। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी हमारा ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रहा? ठीक है। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? वैसा ग्राफिकल है, समझिएगा इसको, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल बेकार हो गए। इसलिए बेकार हो गए कि यहाँ पे पहले क्या कर रहा है?
ए यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये दिखा दिया पहले कुछ है जबकि ऐसा नहीं होगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन कहाँ था, पहले तो ज़ीरो रहा होगा, ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या रहा होगा, ज़ीरो रहा होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय आया होगा जब कांस्टेंट हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया, यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया। पर प्रॉब्लम यह है कि इक्विलिब्रियम पहले अचीव कर लिया, जब कर ले तो उसके बाद कहाँ जाने वाला है, तब तो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ रेट घट बढ़ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ रेट बढ़ गया, ये रेट घट गया, घटेगा क्यों, बढ़ेगा क्यों, ठीक है। तो कौन सा सही है, बी वाला, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन का टॉपिक था हमारा, तो क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो वेपर प्रेशर पे जितना हमने कॉम्पिटिटिव लेवल का था ऑलमोस्ट ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे से कुछ नहीं आना है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक समझने में, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।